आशा करते हैं कि आप सभी के चेहरे इसी तरह प्रसन्नचित होंगे मनोविज्ञान का बिहार एस्टेट 2024 20 तारीख को देने के बाद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है आपका छोटा सा यहाँ पर पेपर एनालिसिस करेंगे कि आपको जिस प्रकार से बताया था आपको अधिकतर सवाल वहां पर उसी प्रकार से देखने मिले। जो आपकी मेन पुस्तिका थी अगेन वो जो थी आपके ऊपर यहाँ पर हावी रही, लेकिन थोड़ा सा सवालों का यहाँ पर ट्रेंड बदला है, कुछ हुआ, उस सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो जितने भी सवाल सामने आए हैं उनके आधार पर बात करेंगे यहाँ पर। तो आई होप आप सभी का एग्जाम ये जो है एस्टेट वाला अच्छा गया होगा, बच्चों ने बताया जिस प्रकार से। ठीक है, तो आगे भी इसी प्रकार से आपको जो है निरंतर मनोविज्ञान, निरंतर साइकोलॉजी की जो है यहाँ पर पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, उसी के साथ साथ अभी ये देखिए 4.0 में जब आपकी मौका मिलेगा आपको, तो यहाँ पर भी आपको जो है मौके पे यहाँ पर चौका मारना है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर इनकी तरह यहाँ पर खुश हो जाइए आप भी। ठीक है, तो और आपने जो है फाइनली एस्टेट का जो पेपर था आपका 2024 वाला, उसको यहाँ पर आपने सक्सेसफुली पार पा लिया है। यहाँ पर बस आपको बस वेट किसका है, यहाँ पर वेट है आपके यहाँ पर रिजल्ट का, और जो कि आई होप आप सभी लोगों का यहाँ पर जो है काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर देखेंगे आप सवाल यहाँ पे 100 में से आपके है ना 70 से 80 सवाल आपके अगेन किससे आए हैं, आपके अगेन एनसीईआरटी माध्यम से आए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड भी सवाल आपसे पूछे हैं, कुछ आपसे अलग सवाल पूछ लिए हैं। ठीक है, कुछ एक दो सवाल यहाँ से डाल दिए हैं उन्होंने, क्योंकि हर पेपर के अंदर इस प्रकार की चीजें यहाँ पर करनी होती है कि थोड़े से हमको हाई लेवल के सवाल डालने होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हमेशा 1.0 में आपने सवाल का स्तर देखा, उससे थोड़ा सा बढ़ा कहाँ पर 2.0 के अंदर, उससे थोड़ा सा बढ़ेगा कहाँ पर 3.0 के अंदर, और फिर और इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा कहाँ पर 4.0 के अंदर। ठीक है, प्रत्येक पेपर के अंदर आपका जो है यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे एस्टेट जो हुआ था पिछला वाला 23 में, उसमें बहुत ही बेसिक सवाल थे वहां पर, लेकिन इस बार के इसमें थोड़ा सा सवाल का जो था उसका लेवल थोड़ा सा आपका जो है यहाँ पर 24 के अंदर हाई कर दिया था। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली सारे वीडियोस देखे हैं हमारे, ठीक है, कोर्स वाले देखे हैं तो भी ज्यादा अच्छा है, नहीं देखे हैं तो भी आप इसको निकाल लेंगे, क्योंकि एस्टेट जो है आपकी यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो अगर आपने सामान्य आपने लॉजिक लगाया होगा अपना, तो आप जो है इस पेपर को आप बड़ी आसानी से यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अधिकतर सवाल आपके बेस्ड ऑन एनसीईआरटी थे, जिस प्रकार से हमेशा होता है ना, पेपर लिया ही इसलिए जा रहा है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें और आगे जाकर बच्चों को वहां पे अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपने कर लिया यहाँ पर, उसी के साथ साथ आपने जो स्पेशल वीडियोस थे उससे भी सवाल आपको देखने मिला। वो देखिए जो इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, सीधा सीधा आपको बताया था चीख चिल्ला के कि जब भी जीरो दिखेगा आपका वहां पर रेशियो वाला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको यहाँ पर बताई गई थी वीडियोस के अंदर, तो अधिकतर वो वीडियोस भी आपको कुछ काम आए होंगे, थोड़ा बहुत आपका जो है कॉमन सेंस काम आया होगा, और फिर आपकी मजबूरत जो आपको मजबूती देती है वो क्या है, वो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी को भूलना नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से, और आपको ये भी नहीं भूलना है कि आपको जो है इसी प्रकार से आगे इसी प्रकार से आपको जो है 3.0 में अगर आपको मौका मिलता है, तो यदि नहीं मिलता है तो आपको जो है 4.0 में भी इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पर है आपको मौका यहाँ पर बुनाना होगा। 4.0 में भी आप जो है इसी प्रकार से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पिटिशन टफ होगा, सवाल अभी जितने कंसेप्चुअल आए थे थोड़ा सा उससे और यहाँ पर आपका जो है इंक्रीज होगा इस प्रकार के सवालों का, लेकिन आप देखेंगे सवाल जो है बीपीएससी सेट करेगा, थोड़े से यहाँ पर अच्छे सेट करने वाला है वो। ठीक है, तो एस्टेट का देखिए फिलहाल पेपर तो बाहर आया नहीं है अभी। ठीक है, जब भी कोई स्टूडेंट भेज देगा वहां पे, तो एस्टेट का पेपर भी आपको जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको जो यहाँ पर है सॉल्व होके मिल जाएगा। सॉल्व ही आता है वैसे तो, लेकिन आपको सारे के सारे सवाल जो नेक्स्ट टाइम भी देने वाले हैं सितंबर में, ठीक है, अगला जो एस्टेट देने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि पेपर जो है किस प्रकार से आता है और आपको आगे के लिए किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी रखनी है। ठीक है, सिंपली अगर आपने यहाँ पर एनसीईआरटी भी किया हुआ है तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, खास तौर पर इस परीक्षा के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी और कुछ जो है एडवांस टॉपिक है ना, इंडस्ट्रियल वाले और जो थे आपके रिसर्च वाले, थोड़ा बहुत देखिए ज्यादा हाई फाई भी नहीं पूछा है, थोड़ा बहुत पूछा जितना नॉमिनल एक मास्टर्स किए हुए व्यक्ति को, एक बीएड किए हुए व्यक्ति को यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम देखिए 1700-1800 बच्चों ने, कुछ तो भी शायद तक यहाँ पर 1900 बच्चों ने यहाँ पर जो है आपका एस्टेट क्वालिफाई किया था। तो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ पर कि मे भी इस बार यहाँ पर एस्टेट में आंकड़ा ज्यादा देखने मिल सकता है। अब वो जब सामने आएगा तब देखेंगे कितना क्या है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो ध्यान रखना है, क्या आपको अगला जो एम आपका होने वाला है वो क्या है, आप सभी लोग पास कर लेंगे। अगला एम क्या होना चाहिए आपका, अगला एम होना चाहिए यहाँ पर आपका 4.0 के लिए। ठीक है, अगर आपका नहीं होता है इस वाले एस्टेट में, तो आप समझ जाइए आपने जो है एनसीईआरटी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है, और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आपको खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो 3.0 वाले भी यही कर रहे हैं, एनसीईआरटी आपकी जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है यहाँ पर। एनसीईआरटी को आपको बार बार पढ़ना है, घुमा फिरा के सवाल वहीं से पूछेगा वो। ठीक है, और कुछ जो आपके एडवांस टॉपिक है वो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से, अगर आप ज्वाइन है कोर्स के अंदर, नहीं भी हैं तो आप जो एडवांस वीडियोस हैं उनको उनके माध्यम से आप जो है यहाँ पर ज्वाइन कर, मतलब आप जो है यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने आगामी 4.0 के लिए। ठीक है, एंड आप देखिएगा कि जो आपका एस्टेट का पेपर आएगा ना, एक बात आप यहाँ देखिए, अलर्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आंखें खोल के अपनी, कि आपका ये जो एस्टेट का पेपर आने वाला है इसको आप जो है संभाल के रखिएगा,
संभाल के क्यों रखना है वो बताते हैं अभी आपको। यहाँ पर संभाल के रखिए, क्योंकि ये जो संभाल के आप रखेंगे पेपर को, यही पेपर क्या होने वाला है आपके 4.0 में भी इसी प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सवाल देखने मिलेंगे, जिसके अंदर आपको देखने मिलेंगे 4.0 के अंदर। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी पूछा था कौन सा, अभी पूछा था एक जो कई लोगों का टफ सवाल लगा, लेकिन वीडियो देखा है तो कोई टफ नहीं लगेगा। इंटरवल, ऑर्डिनल, नामित मापनी जो होती है आपकी, ठीक है, अनुपात मापनी जो होती है आपकी, और एक जो होती है आपकी नॉमिनल। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा गया था आपके वहां पर इसके बारे में, आपसे मापनी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये था आपका एस्टेट में, तो आपको बन गया, सिंपली पूछा था कि एब्सोल्यूट जीरो जो है आपका यहाँ पर कहाँ पर हो। अब उसी को क्या कर देंगे, उसी को हाई कर देंगे, एंड जो आपने लेक्चर्स में देखा था, हमारे वीडियोस में बताया था कि किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या नहीं होता है, वो जो पूरी डिटेलिंग थी आपकी वहां पर, अब वो कहाँ पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी आपसे 4.0 के अंदर। ठीक है, तो 4.0 के अंदर ये नहीं पूछेंगे एब्सोल्यूट जीरो किसके अंदर होता है, पूछेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम बोलेंगे रिपीट हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसका जो हाई लेवल है कि किसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, कौन बताता है, कौन नहीं बताता है, कौन सी क्लास होती है, कौन सी क्लास नहीं होती है, वो सब कहाँ पर पूछेगा, वो सब पूछेगा आपसे 4.0 के अंदर। ठीक है, अभी परीक्षा कब होगी वो तो पता नहीं है, लेकिन जब भी होगी आपको, तो आपको ध्यान रखना है जो भी लेक्चर्स आपको वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं उनको आप जो है बार बार देखें, और उसी से आपको सवाल अगेन देखने मिलेगा। और जो भी आपको आगे मॉक टेस्ट 4.0 के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर योर रिजल्ट, जब आप पास हो जाएंगे तो सेपरेट ग्रुप के अंदर आपको जो है वहां से एंट्री मिल जाएगी, एंड देन उसके बाद आप जो है वहां से उन मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं, वहां पे आपके उसके सॉल्व वाले भी है आपके पेपर, तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व एनालिसिस भी आपको मिलेगा उन पेपरों का, तो उसके लिए कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। आपको क्या फोकस रखना है, फोकस रखना है आपको अगेन एनसीईआरटी के ऊपर। अभी आपका जो सफलता है उसको किसने निश्चित किया है, एनसीईआरटी ने निश्चित किया है, तो अगेन इसको भूलना नहीं है। थोड़ी सी गड़बड़ियां होती है इसके अंदर, कुछ छप जाता है, कुछ हो जाता है, तो जो है लोग कुछ पढ़ा देते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, और आप ध्यान ध्यान दें किसके ऊपर, आप ध्यान दें क्वालिटी के ऊपर, कम पढ़ें अच्छा पढ़ें आप यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एल्स क्या होता है जब आप ज्यादा चीजें कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, काफी बार देखा गया है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये चीजें नहीं करना है। ठीक है, लिमिटेड पढ़े, आपकी जो पॉइंट है टू द पॉइंट चीजें पढ़े, वहां पर जितना आपके एग्जाम में आने वाला है उतना काम का आप पढ़े, एंड आपको जो है हासिल क्या करनी है, यहाँ पर सीट करनी है। ज्यादा ज्ञान के चक्कर में क्या होगा, आप जो है अपनी सीट खो देंगे, आप नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं, मे बी अगर होती है आगे फ्यूचर में, तो नहीं भी होती है तो क्या होगा, वहां पर एक एक नंबर वहां पर लूज करते जाएंगे। ठीक है, आप ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता एग्जाम में, ये आपको समझ में आया होगा एस्टेट में। ठीक है, जब आप देखेंगे अपने आंसर की जब आ जाएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने इस सवाल के अंदर आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था, तो आपका नुकसान हुआ है। अगर आप सामान्य तरीके से सोचेंगे तो आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा। ठीक है, किसी भी परीक्षा की बात करें, जवाब क्या होता है, जब आप एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, एक्स्ट्रा विचार लगा देते हैं, ठीक है, तो 10 में से आप 2 सवाल तो सही कर लेंगे एक्स्ट्रा लगा के, लेकिन बाकी के जो 8 सवाल है आप वहां पर गलत कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो है आपका है उस पर आपको टिके रहना है। ये जो पुस्तक है आपकी एनसीईआरटी, इस पे आपको टिके रहना है बेसिक के ऊपर, एंड जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज है, उनको भी अगर आप लगा लेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 3.0 की भी आपकी यहाँ बात करें, 3.0 नहीं सॉरी 4.0 में आपको मौका मिलेगा, है ना। देखते हैं अगर अच्छा हो जाएगा, अगर 3.0 में मौका मिलता है तो, अगर रिजल्ट पहले आ गया तो। ठीक है, अभी तो यहाँ पर इसकी डेट वगैरह कुछ आई नहीं है फाइनलाइज्ड, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, तो नहीं भी होता है तो आपको 4.0 में तो बैठना ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी करेंगे, जो आपको वीडियोस दिए गए हैं उनको करेंगे आप, प्लस उसी के साथ आपको जो मॉक टेस्ट मिलने वाला है आफ्टर योर रिजल्ट उसको भी आप लगाएंगे, प्लस उनके जो सॉल्व एनालिसिस है उनको भी वहां पर आप देखेंगे। इतना आपने कर लिया, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस जिंदा रखेंगे, और उसके आधार पर आप जो है बीपीएससी 4.0 के अंदर वहां पर आप सीट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो लोग कोर्स का पार्ट नहीं है तो क्या करेंगे, वो एनसीईआरटी के सारे अच्छे से करेंगे। फिर आपकी जो पीवाईक्यूज है, अच्छा पीवाईक्यूज छूट गया था यहाँ पर, पीवाईक्यूज जो है उनके सारे वीडियोस देखेंगे आप अच्छे से, एंड भविष्य में जो भी मॉक टेस्ट वगैरह आपको आएगा यूट्यूब के ऊपर उसको भी आपको लगाते जाना है साथ साथ में। ठीक है, ये वाले मॉक टेस्ट आपके कितने हैं, यहाँ पर 25 मॉक टेस्ट हैं, 25 मॉक टेस्ट इंटू 10 यानी कि 250 सवाल है, 250 आपके लिए बहुत ही चुनिंदा सवाल है यहाँ पे। ठीक है, फालतू की बात और फालतू की यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं है। जो 250 है, 250 में से आप 20 सवाल 50 सवाल निकालें, वो यहाँ पर अहमियत दी जा रही। ठीक है, 5000 में से आप 5000 में से आप 50 सवाल निकालें, इससे बढ़िया आप 250 में से 50 सवाल निकालें, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर आप ना जाए। ठीक है, आपको स्टिक रहना है कहाँ पे, अपने पॉइंट पे कि हाँ एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था वहीं से आपको सवाल देखने मिलेंगे, एंड इसकी आपको जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो है बार बार यहाँ पर रीडिंग लगाते जाना है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको रीडिंग लगाना है, 1-2 रीडिंग से कुछ नहीं होगा, है ना। 1-2 रीडिंग में तो आपको सिर्फ समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट आप 5 से 6 रीडिंग लगाएंगे तो आपको सवाल जो है घुमा फिरा के जो पूछ रहा है आपसे, वो आप यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे। अगर आप सेल्फ से कर रहे हैं तो वीडियोस देखा हुआ तो उनके थ्रू कर लेंगे, आप सेल्फ से कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 बार पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के भी कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने पहले से ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है हमारे साथ तो जो वीडियो से बताया हुआ है उनको फॉलो करें वहां से, एंड आप देखेंगे कि जहां पर बताया था कि यहाँ सवाल आ सकता है, आपको देखने मिलेगा कि वहां से भी सवाल आया हुआ है आपके इस परीक्षा के अंदर। एस्टेट के अंदर भी आया हुआ है और पीजीटी के अंदर भी आपका ये सवाल आएगा घूम फिर के। ठीक है, क्योंकि उनके पास चीजें लिमिटेड ही हैं, 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी, इतना ही उनके पास लिमिटेड डेटा है। इसी डेटा से वो जो है घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे। ठीक है, कितने सवाल, इसमें से पूछेंगे आपसे वहां पर 60 सवाल।
ठीक है। बाकी जो 20 सवाल होंगे वो हमेशा आप देखेंगे परीक्षा के अंदर आपको नए नए प्रकार के मिलेंगे सवाल, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। जितना आप एडवांस पढ़ते जाएंगे उतना आप वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये जो 60 सवाल हैं इनमें आप कहीं भी गलती से अपनी मिस ना करें, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ के 20 के 20 सारे सही भी कर लिए, लेकिन 60 में से आपके केवल 20 आ रहे हैं, तो आपका कभी नहीं हो पाएगा जीवन में। ये आपको यहाँ पर बात समझनी है कि ये 60 में से अगर आपके 40 भी आ गए और यहाँ का 10 भी बन गया तो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने 20 कर लिए और यहाँ पे आपके 20 आ रहे हैं, तो देखिए 40 नंबर पहुंच रहे हैं आप, ठीक है। 40 नंबर पे आपका नहीं होगा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। 40 नंबर 45 नंबर के ख्याल जो है आप छोड़ दीजिए मन से, और अच्छे से पढ़िए एनसीईआरटी को बार बार। लास्ट टाइम भी लोगों ने पढ़ा था, रिजल्ट उनका हुआ, ठीक है। जो लोगों को लग रहा था कि नहीं होने वाला है उनका भी हुआ है यहाँ पर। क्योंकि उन्होंने जो है सही टाइम पे गाइडेंस लेके, सही टाइम पे बात करके, सही टाइम पे जो है इसको ज्वाइन करके, या सही टाइम पे एनसीईआरटी रीडिंग करके भी उन्होंने जो वहाँ पर है पास किया हुआ है, ठीक है। बार बार बोला गया था कि आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है और किसी प्रकार की कोई भी चीज में आपको उलझना नहीं है। जितना अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना आपको किसी प्रकार की आपको जो है कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, इवन हमारे। लेकिन आप लोग जो है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें, ये यहाँ पर प्राथमिकता हो जाती है, ठीक है। ओके, तो वेट करेंगे यहाँ पर एक बार फिर से। आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। आई होप आपने जितने लोगों ने भी दिया है अच्छे से मेहनत की है, उन सभी का यहाँ पर हो जाए, ठीक है, जिन्होंने भी प्रॉपरली किया हुआ है। एंड उसी के साथ साथ आपके पीजीटी के लिए क्या होने वाला है वो देखेंगे आगे, यहाँ पर कब डेट आ रही है, क्या सारी चीजें हो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा इसके पीवाईक्यू के साथ हम मिलेंगे। इस बार आपका 2024 में जो पेपर आया था उसको देखेंगे यहाँ पर, उसके अंदर क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपका भी कुछ इंसाइट हो यहाँ पे कि कौन कौन से सवाल आए थे आपके और वहाँ पर, तो आप यहाँ पर नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं कि इस प्रकार के सवाल भी आपको यहाँ पर देखने मिले थे, ठीक है। ताकि आप जो है प्रिपेयर रहें गाई के लिए, आप प्रिपेयर रहें वहाँ पर आगे आने वाले इसी प्रकार के सवालों के लिए, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।